मजेदार होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी आपकी तरह मस्त चल रही होगी। देखो बाबू, हमने अवकलन समीकरण का कोटि और जो घात का कंसेप्ट था वो हमने क्या कर लिया, डील कर लिया। अब सर बारी है किसकी, प्रैक्टिस की। किसकी बाबू, प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस के लिए मैं इस वीडियो में 15 सवाल लेके आया हूँ। हर एक टाइप का सवाल क्या होगा, यहाँ से कवर होगा। बाबू अवकलन समीकरण की प्रैक्टिस के लिए जो टॉपिक है कोटि और घात का, उसका 2 वीडियो आएंगे और 2 वीडियो में एक नंबर 100 नहीं 201% है, सवाल यही से आएगा। अगर आपको नहीं विश्वास तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट को जाके क्या कर सकते हो, आप जांच कर सकते हो। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था वहां पे जो अपनी भूकाल सीरीज थी उसके बहुत सारे सवाल आए थे। चलो जी सर, बिना बकवास के क्या करते हैं, सवालों की शुरुआत करते हैं। बाबू स्क्रीन पे 4 सवाल लिखे हैं और 4 सवाल नहीं, ये 8 सवाल है, क्योंकि इसमें घात भी पूछा है और कोटि भी पूछी है। देखो जी सर, ये सवाल दे रखा है d की पावर 3 डिवाइड x3 की पावर 2 प्लस और की कोटि में घात हो। बाबू मैंने कोटि के लिए क्या कहा था, आपको क्या कंसेप्ट बताया था सर, कोटि का मतलब ये हुआ अपना मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हो रहा है, अपना मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हो रहा है। और बाबू इसकी जो घात होती है वही अपनी घात होती है। चलो ठीक है सर, यहाँ पे अवकलन 3 बार है, यहाँ पे अवकलन 2 बार है, तो बाबू मैक्सिमम कितना है सर, 3 है। तो बाबू इसकी जो कोटि होगी वो कोटि कितनी होगी सर, कोटि होगी 3। अगर आपको आता है तो और भी अच्छी बात, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात। आपको धीरे धीरे चीजों को क्या करना है, समझते चलना है और इनके नोट्स जरूर बनाने हैं बाबू, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और मजा भी आएगा। सर मैं बात करता हूँ घात की। सर अपनी कोटि की जो घात होगी, जो अपनी कोटि की जो घात होगी वही अपनी क्या होगी, घात मानी जाएगी। लो जी सर, कितनी होगी बाबू, घात हो गई सर इसकी 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 हो गई। अवकलन समीकरण दे रखा है आपको, इसकी कोटि और उसकी घात आपको क्या कर रखी है, बतानी है। चलो जी सर, कोटि का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम अवकलन यहाँ पे 1 बार हो रहा है, यहाँ पे 2 बार हो रहा है, तो सर मैक्सिमम कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इसकी कोटि कितनी होगी बाबू सर, कोटि होगी इसकी 2। अब सर मैं बात करूंगा इसकी घात की, सर इसकी डिग्री यानी कि घात कितनी होगी सर, जो कोटि की घात होती है वही अपनी घात मानी जाएगी, जो कोटि की घात होती है वही अपनी घात मानी जाएगी। तो बाबू इसकी जो घात है वो कितनी है लाला सर, 3 विल बी राइट आंसर। चलो जी सर ये कितना बड़ा सवाल आ गया, खतरनाक। चलो जी बाबू, ये अपने पास अवकलन दे रखा है, ये अवकलन समीकरण यानी इसकी कोटि और घात आपको बतानी है। बाबू मैंने कहा था जब कभी भी घात क्या जाए, बट्टे में आ जाए, यानी रेशनल आ जाए, क्या जाए, जब अपनी जो घात है वो रेशनल आ जाए तो इसको सोल्व करके हमें उस घात को कैसा बनाना है, नेचुरल बनाना है, यानी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 ऐसे बनाना है। तो सर इस बाबू यह अंडर रूट में 4 है, इस 4 का मतलब क्या हुआ, इस 4 का मतलब ये हुआ सर यहाँ पे जो मान है वो 1/4 है। अब बाबू मुझे इस 4 को हटाना पड़ेगा, इस 4 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर सर 4 को तभी हटा पाऊंगा जब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, 4 की पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अब बाबू ये 1/4 था, तो सर ये 1/2 4 कट गया, 1 हो गया यहाँ पे। अब सर यहाँ पे कितना हो गया, कोटि देखो बाबू, पहले कोटि, सर कोटि कितनी है, कोटि मतलब अधिकतम अवकलन, सर यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो कोटि कितनी है 2। तो सर घात भी इसी की देखेंगे, घात भी इसी की देखेंगे, तो बाबू अपनी जो घात आ गई वो कितनी आ गई लाला, 4 आ गई। बाबू अगर आपको समझ में आ रहा है ना हकीकत में, तो आपको मजा भी आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्लास बोरिंग लग रही होगी, और बोरिंग लगने का रीजन यही है सर, मजा तो नहीं आ रहा। तो बाबू आप कंसेप्ट जाके देख लेना, अवकलन समीकरण कंसेप्ट मैंने डाला हुआ है। सर ये समीकरण दे रखी है, इसकी कोटि और घात हमें क्या करनी है, बतानी है। इसकी कोटि और घात क्या करनी है, बतानी है। सर यहाँ पे बट्टे में 2 आ गया, बट्टे में क्या आ गया, 2 आ गया, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे सर, पूरे ब्रैकेट से 2 से मल्टीप्लाई। लो जी सर, मैं बाबू यहाँ पे भी कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, और बाबू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 से। अब ये 2 से तो 2 कट गया, चलो बिल्कुल कट गया। अब बाबू यहाँ पे बताओ इसकी कोटि कितनी है, इसकी जो कोटि है, कोटि मतलब इसका अधिकतम जो अवकलन है वो कितना हो रहा है सर, यहाँ पे तो 1 बार हो रहा है, यहाँ पे 2 बार हो रहा है, तो बाबू इसकी जो कोटि आएगी वो कितनी आएगी, 2।
अब सर बच्ची घात, क्या बच्ची बाबू? घात। तो सर इस ऑर्डर की जो डिग्री है वो कितनी है बाबू? 2 है। कितनी है सर? 2 है। देखो बाबू, घात अपरिभाषित हो सकती है लेकिन ऑर्डर अपरिभाषित नहीं हो सकता। क्या? ऑर्डर अपरिभाषित नहीं हो सकता। सर कैसे बाबू? ऑर्डर जो होता है ना वो अपना मैक्सिमम पावर मान होता है, चाहे अंडर रूट में हो चाहे बट्टे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेशनल पावर है फिर नेचुरल पावर है, लेकिन कहाँ पे? डिग्री में जरूर उसका क्या करता है पड़ता है बाबू? फर्क पड़ता है। बाबू आप जो अपनी तैयारी का जो स्ट्रगल है आप उनको क्या कर रहे हो, जिसे अगर सह रहे हो और जो भी आपके पास मतलब सिस्टम होगा, सोर्सेज होंगे, आप उनका अच्छी तरह से यूज ले रहे होंगे, और नहीं भी है तो आप उस चीज के लिए क्या होंगे? परेशानी होगी। लेकिन बाबू इस स्ट्रगल से आपको क्या करना है? गुजरना है। देखो बाबू, मैं आपने वो फिल्म तो देखी होगी, कौन सी? मेरी शादी में जरूर से आना। वो एक लड़का है, उसको दिल टूट जाता है और सर वो क्या करता है? डायरेक्ट सीधा IAS बन जाता है। तो बाबू बीच का जो स्ट्रगल है वो आपका कोई नहीं देता, आपकी बीच की मेहनत है वो कोई नहीं देता। दुनिया केवल आपका रिजल्ट देखती है, ना कि आपकी मेहनत। तो बाबू आपको केवल क्या करना है? रिजल्ट को चमकाना है। उसके लिए आपको तैयारी जी जान से करनी होगी। बाबू चलते हैं स्लाइड की ओर। सवाल नंबर 5 से लेकर 8 तक बाबू 4 सवाल और स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपने लास्ट के 4 वीडियो जो सब क्वेश्चन थे वो देख लिए होंगे। देखो बाबू, ये अवकल समीकरण दे रखी है और आपको उसकी कोटि और घात क्या करनी है? बतानी है। सर कोटि का मतलब होता है मैक्सिमम अवकलन, घात का मतलब होता है जो कोटि की जो घात है वही अपनी घात होती है। चलो जी बाबू, यहाँ पे क्या बताना? आपको कोटि बतानी है। चलो जी सर, कोटि 2 मिनट में बता देते हैं। बाबू अवकलन 1 बार, अवकलन 2 बार, अवकलन 3 बार। तो सर मैक्सिमम कितना हुआ? सर मैक्सिमम अवकलन है 3 बार। तो बाबू इसकी कोटि कितनी हो गई? सर कोटि हो गई 3। मैं बात करूंगा बाबू किसकी? घात की। सर घात कितनी है? जो कोटि की घात है वो अपनी क्या मानी जाएगी लाला? सर वो अपनी घात मान जाएगी। क्या मान जाएगी बाबू? घात मानी जाएगी। चलो जी बढ़िया, बेहतरीन। बाबू अवकल समीकरण दे रखा है, इसकी कोटि और आपको क्या बतानी है? घात बतानी है। तो सर ऐसे में क्या करेंगे? कोटि बाबू, कोटि क्या होती है? मैं बार बार कोटि का नाम ले रहा हूँ। कोटि होते हैं मैक्सिमम अवकलन। सर मैक्सिमम अवकलन 2 बार, ये 1 बार। तो बाबू कितनी हो गई कोटि? सर कोटि हो गई 2। अब सर घात कितनी है? सर इसकी घात है 1, वही अपनी घात। नहीं लाला, ऐसा मत सोचा करो तुम। सर पहले घात के लिए हमें जो रेशनल पावर है, इसका मतलब क्या हुआ? सर यहाँ पे पावर है 1/2। तो अब इस बट्टे के 2 को हटाने के लिए क्या करूंगा? मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलो जी सर, अब यहाँ पे तो 2 हट गया ना? बिल्कुल हट गया। अब इसकी घात कितनी होगी? सर घात हो गई 2 विल बी राइट आंसर। आई होप आपको घात और कोटि निकालना तो समझ में आ रहा है यार। सर अब हम समीकरण दे रखा है, इसकी कोटि और घात बतानी है। सर कोटि कितनी होती है? कोटि का मतलब होता है अधिकतम अवकलन। तो सर यहाँ पे अधिकतम अवकलन 1 बार, यहाँ पे 2 बार। तो बाबू कोटि कितनी होगी? 2। अब सर घात कितनी होगी? घात बताओ। सर घात होगी 3/2। ना ना सर, ये 2 हटाना पड़ेगा बट्टे वाला, हमेशा रेशनल को हटाना है। तो 2 है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो सर ये 2 से 2 हट गया, कितनी पावर बची? 3 बची। कितनी बची? 3 बची। और ये लो सर आपकी क्या हो गई? ये हो गई अपनी घात हो गई। क्या हो गई? घात। सर आपको समीकरण की कोटि और उसकी क्या बतानी है? घात बतानी है। बाबू कोटि का मतलब क्या हुआ? सर मैक्सिमम अवकलन। कोटि का मतलब हुआ मैक्सिमम, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 बार, तो कोटि हो गई 3। इसी कोटि की जो घात होती है वही अपनी अवकल समीकरण की क्या होती है? घात होती है। ये लो सर 8 सवाल 2 मिनट में क्या हो गए? फुसफुस हो गए। 8 सवाल 2 मिनट में फुसफुस हो गए। देखो बाबू, अगर समझ में आ रहा है तो अगले वाले जो सवाल बचे हैं वो आप आराम से क्या कर लोगे? सोल्व कर दो। चलते हैं स्लाइड की ओर। देखो भाई, सवाल नंबर 9 से लेकर 16 तक बाबू इस वीडियो की लास्ट स्लाइड और लास्ट टॉप लेवल के सवाल, जिसमें आपको हमेशा क्या रहता है? डाउट रहता है। देखो बाबू क्या दे रखा है? आपको अवकल समीकरण दे रखी है, उसकी कोटि और घात को क्या करना है? आपको डिफाइन करना है, ये बताना है। बाबू कोटि क्या होती है? सर कोटि का मतलब होता है मैक्सिमम अवकलन। क्या? मैक्सिमम अवकलन 1 बार 2 बार। तो कोटि कितनी हो गई? 2। अब सर कोटि की जो घात होती है, सर कोटि की जो घात होती है अपनी वही घात होती है। बच्चे 2 लिख देते हैं, लेकिन गणत
गलत। क्यों बाबू, अगर किसी फंक्शन में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो log का हो, चाहे ex का हो, चाहे अपन उस फंक्शन में अपना dy अपॉन में dx है, तो वो वहां पे जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी, ज्ञात नहीं कर सकते। तो log में अगर dy dx दिख रहा है, e की पावर में दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दिख रहा है, वहां पे आपका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, डिफाइन होगा, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। तो cos के साथ dy dx आ गया, तो क्या लिखोगे, घात अपरिभाषित, घात अपरिभाषित। आया समझ में? अरे आया ना, तो बोलो सो क्यों रहे हो, हैं? ठीक है, चलो जी। सर अगला समीकरण किसकी कोटि और घात तानी है? सर कोटि वैसे दिख रही है, लो जी सर, इतना सिंपल कौन देता सवाल, लो जी कोटि दो। अब घात कितनी है, इस ऑर्डर की घात कितनी है? सर इसकी घात तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा दो, ये आपका क्या हो गया, डिग्री हो गई। सर अवकलन समीकरण की कोटि बतानी है, बस केवल कोटि, लेकिन घात बताएंगे इसमें। लो जी सर, कोटि कितनी है बाबू? सर यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, तो कोटि कितनी हो गई, 2 मैक्सिमम अवकलन। अब सर घात कितनी होती है? सर जो कोटि की घात होती है वही 3, बच्चे 3 लिख देंगे, फिर से गलत। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ dy dx आ गया ना, अरे dy dx आ गया ना, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ dy dx आ जाए या फिर y आ जाए, या फिर y आ जाए, तो भी आपकी डिग्री वो क्या होगी, अपरिभाषित होगी। क्या होगी, अपरिभाषित होगी। ये एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन बाबू वहां पे गलत दे रखा है, इसको क्या रखा है, आंसर अगर गलत दे रखा है इसका, ठीक है। सर इसकी जो कोटि होगी लाला, वो कोटि कितनी होगी? सर अब डबल डेज का मतलब 2 बार अवकलन, 1 डेज का मतलब 1 बार अवकलन, 3 डेज का मतलब 3 बार अवकलन, तो डबल है, तो सर इसकी कोटि कितनी होगी, ये। सर घात कितनी है? इसकी घात है 1, एनसीईआरटी में भी 1 दे रखा है, लेकिन गलत। बाबू अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या आ गया, y आ गया, dy dx आ गया। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में घात अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि सर साइन का तो अवकलन हो जाएगा cos y, लेकिन y का फिर से करेंगे तो dy dx आएगा ना, आएगा ना, तो ठीक है। तो क्या बोलोगे, घात अपरिभाषित। क्या बोलोगे, घात अपरिभाषित। बताना ये कांसेप्ट आपको पता था या फिर नहीं पता था? ठीक है ना मुन्ना भाई। सर ये लो, इसकी कोटि कितनी है? लो जी सर कोटि 2 मिनट देख के बता देंगे। 2 बार अवकलन डबल डेज का मतलब 4 बार अवकलन, तो कोटि कितनी होगी, 4। अब बताओ घात कितनी होगी? सर घात तो हमें पता ही है, हमें तो पता ही है 1 होगी। नहीं सर, साइन के पास क्या आ गया, अवकलन आ गया, या फिर y आ जाए, तो वहां पे जो घात होती है वो क्या होती है लाला? सर अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित होती है। चलो जी नेक्स्ट सवाल देखो। अब समीकरण की कोटि और घात दोनों दाएं में लिखा है यहाँ पे। बाबू कोटि कितनी है? 1 बार अवकलन, 2 बार अवकलन, तो कोटि कितनी होगी? सर इसकी 2 होगी। अब मैं बात करूंगा लाला किसकी, घात की। सर घात, अरे सर घात बता रहे हो? अरे सर हम तो देख के बता देंगे, 4 है मैक्सिमम, ये लो। नहीं लाला, कोटि की घात बतानी है। कोटि की घात कितनी है? 1 है, ठीक है। चलो जी सर यहाँ पे ऑर्डर कितना है? अरे सर फंस गए हम तो, कैसे लाला? सर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, किसको माने? तो लिखो यहाँ पे कोटि कितनी है? कोटि सर 1 होगी। कोटि कितनी होगी? 1 है, लेकिन सर घात में झमेला हो गया। सर क्या हो गया बाबू? अगर जो आपको डिग्री लिखनी है तो वो ऑर्डर की मैक्सिमम पावर होती है। डिग्री जो होती है वो ऑर्डर की मैक्सिमम पावर होती है। तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो कितनी होगी डिग्री? सर इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 3 विल बी राइट आंसर। चलो जी ये लास्ट सवाल है। इस सवाल का आंसर मैं आपसे चाहता हूं, अगर आपने वीडियो को अगर पूरा अंत तक देखा है तो आप इस सवाल का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। अगर किसी भी ट्यूशन में कहीं भी आपको तकलीफ और समस्या अगर महसूस हो रही हो तो बाबू आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है, अन्यथा चुपचाप रहना है। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।